हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के बीच चीन का कारोबार भारत लाने की कोशिश हो रही है। बड़ी खबर यह है कि आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन्वेस्ट इंडिया की बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि जो कंपनियां चीन में काम करती हैं उन्हें यूपी में कैसे बुलाया जाए, क्या उनको सुविधाएं दी जाए, क्या माहौल देने की तैयारी की जाए, क्या उनको रियायत देने की बात की जाए ताकि वो कंपनियां जो चीन में काम करती हैं वो भारत आए, उत्तर प्रदेश में आए। और इसको लेकर इन्वेस्ट इंडिया की अहम बैठक होगी आज शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से सीधा उनका रुख करेंगे। पंकज, मुझे एक बात बताइए, बड़ी अहम बैठक होगी ये और बहुत अहम सब्जेक्ट है, क्योंकि बार बार कोशिश होती है कि कंपनियों को, बाहरी कंपनियों को हम अपने देश में लेकर आए। खास करके उत्तर प्रदेश में योगी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आज क्या कुछ खास होगा, क्या रणनीतियां तय हो सकती हैं? आदर्श, देखिए, आज शाम योगी आदित्यनाथ के घर पर ये मीटिंग है और 6-7 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग है, लेदर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है, गारमेंट है। जो कंपनियां चीन में थी उनको यूपी कैसे लाया जाए, वो यूपी क्यों आना चाहती हैं। 2 चीज़ों पर खासा फोकस है कि उनको सस्ते में ज़मीन मिल जाए, इसके लिए लैंड पूल तैयार करने के लिए कह दिया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात जो फ़ायदा यूपी में हो सकता है कि सस्ते में उन्हें लेबर फोर्स मिल सकता है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि चीन की कंपनियों को यूपी में लाया जाए। इसके लिए पहले भी 2 बार उन कंपनियों के अलग अलग लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो गई है। जो फीडबैक मिला उस पर आज बैठक होगी। आपको एक बात और बता दूं आदर्श, कि जर्मन बेस्ड एक कंपनी जिसका चीन में एक फैक्ट्री थी जो फुटवेयर बनाती थी, उसने ऑलरेडी एग्रीमेंट कर लिया है कि वो यूपी में आगरा में अपनी फैक्ट्री लगाएगी। इसको और आगे बढ़ाने पर आज ये महत्वपूर्ण बैठक है। जी पंकज, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है अगर उत्तर प्रदेश में निवेश होता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऐसे में 2 महत्वपूर्ण कारण तो आपने बनाए, एक लैंड और एक लेबर, लेकिन इसके अलावा तमाम और सुविधाएं होंगी उसके लिए। और उन कंपनियों को पहले इस बात पर कन्विंस करना है कि जो सुविधाएं उनको वहां मिल रही है वो यहाँ पर उन्हें हूबहू मिलेंगी। कुछ उनकी और मांगे भी हो सकती है, इसको लेकर के भी आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। एक टास्क फोर्स बनाया गया है यूपी में इसी काम के लिए। वो बाकायदा उन लोगों ने स्टडी की है कि चीन में जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनियां काम कर रही हैं, उनको क्या खास दिक्कत हो रही है इस कोरोना वायरस के अटैक के बाद से। और यूपी अगर आती तो उन्होंने क्या क्या हम सहूलियत दे सकते हैं इस लेबर, सस्ते में लेबर फोर्स देने के अलावा और सस्ते में ज़मीन देने के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे तमाम एक बड़ी शिकायत ये रहती है कि क्लियरेंस मिलने में जो रेट टिपिज्म कहते हैं उसके चक्कर में दिक्कत होती है। 1 विंडो सिस्टम किया जा रहा है और उनको कुछ इंसेंटिव देने की भी बातचीत चल रही है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज। सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।